शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्वियसली सबों की दिल चुराने वाली मैडम वेब से। ओहो, दिल चुराने वाली। ऑब्वियो ब्रो। अगर लॉर्ड मोबियस को कोई टक्कर देने आई है तो वो है क्वीन मैडम मैडम वेब, नहीं कैसी क्वीन वेब। कैसी क्वीन। अच्छा पता है हमको, देखो तो सबसे ज्यादा मतलब एमसीयू में कैसी लैंग थी, इसमें कैसी वेब है। सबसे ज्यादा मुझे खराब लगने वाला करेक्टर। एक मिनट, तुमको खराब लगी कैसी? मुझे वैसा नहीं जमा पा, मतलब उतना अगर देखा जाए तो कैसे खराब लगी बताना जरा। एक्टिंग वाइज, एक्टिंग मुझे नहीं जमा उतना। तुम ये कहना चाह रहे हो कि डकोटा जॉनसन की एक्टिंग तुमको नहीं जमी? वो रियलिस्टिक जो भी करती है ना अपने 50 शेड्स वाले में, तो अच्छा लगता है, बाकी इसकी एक्टिंग नहीं जमती मुझे। अबे उसको ये एक्टिंग भी आता होगा, कभी एक्टिंग देखने जाओ। इसलिए तो मैं एक्टिंग पसंद नहीं आना मुझे। खैर पहले क्या आओ बोलूं? भाई टेक्निकल पॉइंट पे आओ बिट्टू। रिव्यू दो भाई, अशरफ रिव्यू देना, हम देखे नहीं है ऐसा तुम देखे तो नहीं क्या? टेंशन मत लेना गाइस, ये दो लोग आपको बता देंगे। तब तो हो गया गेम। क्योंकि हम दोनों अभी कभी अल्टर अपोजिट है एक दूसरे के। क्या है? अल्टर अच्छा अपोजिट। तब ज्यादा मजा आएगा गाइस। ठीक है, मैं इन पे यहाँ पे बेटिंग चालू करूंगा, आप लोग कमेंट्स पे लगाइएगा। अरे भाई ऐसा अरे कोई भाई। बात नहीं डाल करने दो वाला। बिट्टू वर्सेस अशरफ, कौन अभी जीत रहा अशरफ है। बहुत सात्विक लाइफ जी रहा है। खैर हाँ, मैं बताता हूँ, सुनो अपना रिव्यू। मुझे मूवी की स्टोरी अच्छी लगी, डिसेंट स्टोरी थी, ठीक है। सीजीआई इसका टॉप नॉच, ठीक है। एक्शन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोरियोग्राफ किया हुआ है, और वैसे ही लोग पैटर्न यूज कर रहे हैं जैसा कि कोरियोग्राफ किया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट्यूम बहुत भद्दा इसका, कैसी वेब का, ठीक है। बाकी लोग का अच्छा था भाई, चाहे वो एजेकिल का हो, चाहे वो स्पाइडर वुमन और सिल्क की सब का हो, उन सब का कॉस्ट्यूम अच्छा था। पर मुझे कैसी वेब का पसंद नहीं आया, मैडम वेब का। बेसिकली ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई सस्ता वो हो, कॉस्प्ले हो, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब अगर स्टोरी एवरेज थी, एक्टिंग उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, कॉस्ट्यूम सबका अच्छा था, इसका उतना अच्छा नहीं था, सीजीआई टॉप था। तो अगर मैं होता ना कि प्रोस एंड कॉन्स देखूं तो मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है। और मैं फिर बोलूंगा कि इस मूवी का कोई जरूरत था नहीं, एक बार देख लो, बात खत्म, दैट्स इट। ओके। अब जब आपने ये कह ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरतें सबकी होती हैं, और जो घर बनता है ना भाई, उससे पहले उस जगह पे ना गड्ढा खोदा जाता है ताकि बेस बनाया जा सके, जिसके बारे में आमतौर पे लोग बात नहीं करते हैं। और पता नहीं क्यों मैं फिर से फ्रीज हो गया, जो कि मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारा वो डिस्कनेक्ट ले लिया है, समझ गया मैं। क्या? आई थिंक हम एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट तो फोन से ही कनेक्ट कर डायरेक्ट फोन से लेते कनेक्ट हैं। हाँ। इससे कनेक्ट करने से ये हो रहा है, तो ओके गिव मी गाइस, आई विल बैक सून। टेक्नोलॉजी आदमी को और चूतिया बना दिया भाई। टेक्नोलॉजी। ए आगे क्या वापस हम? हाँ आ गया, आ हाँ गया। हाँ मैम क्या करें, कंटिन्यू किया कंटिन्यू जाए? करो, कंटिन्यू करो भाई, अभी शुरुआत में अभी हम लोग इतना सारा कंटिन्यूसली बस तो भाई सुनो, हुआ यूं कि कैसे हम बताते हैं कि ये मैडम वेब हमको अच्छा लगा, और ऐसा लगा ना कि ये स्पाइडरमैन का माइथोस को अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकता है और उस पर डीप जा सकता है, ठीक है। अब बात यहाँ पर है कि इसका मार्केटिंग मैंने देखा जाए ना, तो ये मूवी का नाम को जस्टिफाई करता है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैडम वेब है तो मैडम वेब, इसमें भले ही हम लोग को ट्रेलर में या टीजर में दिखा दिया था कि भाई इट इज़ नॉट ओनली मैडम वेब, इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। बट वो चीज़ अगर तुम देखो तो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैडम वेब बोल के तुमको बेचा गया था, तो मैडम वेब तुमको दिखाई गई और उसी का कहानी बताया गया, उसका जो ओरिजिन, जिस तरह लास्ट में कह सकते हो कि थोड़ा सा मैंने रश ये में और हल्का सा ग्लिम्सेस दिखा के हम लोग को ये दिखाया कि फ्यूचर में क्या ये लोग दिखा सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर इन सब अभी ही इसको बैकलैश मिलके ये खत्म कर दिया जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन का वो माइथोस एक्सप्लोर नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पे मैं स्पाइडरमैन के माइथोस को लेके क्यों इतना एक्साइटेड हो। क्या बोलते हैं, तट पर हूँ। अच्छा। नहीं हाँ, एक्साइटेड तो हूँ ही, तट पर हूँ। रीजन बीइंग कि अगर आप स्पाइडरमैन के माइथोस को देखो ना, तो उसमें कई सारी रीजनिंग दी गई है, जैसे कि आपको क्या मतलब, आप कभी सोचो कि एक मकड़ी जब स्पाइडरमैन को काटता था, ठीक है, तो मैंने पीटर पार्कर को काटा था, तो उसको वेबिंग का मिलता है, चिपकने का पावर मिलता है। सेम मकड़ी सिल्क को काटती है, बट उसको भी वही सेम पावर मिलती है, लेकिन उसमें अगर आप स्पाइडर सेंस का कंपैरिजन में देखो तो सिल्क का ऊपर है, ठीक है। एंड अगर हम अमेजिंग क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की माने, तो
तो जो मकड़ी पीटर को काटी, सॉरी माइल्स को काटी, वो दूसरे ये यूनिवर्स से आई थी और वो भी पीटर को ही काटने वाली या फिर दूसरी ये को काटने वाली थी, ठीक है। तो वो जो उसको काटती है, मतलब वो भी माइल्स को ही काटती है लेकिन किसी और यूनिवर्स का, आई गेस, है ना। हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जो भी है। इस यूनिवर्स में जो था माइल्स आखिरी में जो क्रॉलर बना हुआ है, भाई बात ऐसी करो कि खुद कंफ्यूज हो जाए। अरे मैं उसी को समझा दे रहा हूँ कि क्रॉलर जो बना हुआ ना, जो माइल्स उस यूनिवर्स की मकड़ी थी वो, और इस यूनिवर्स के माइल्स को काट ली थी बेसिकली, ठीक है, इसलिए चेंज ऑफ इवेंट। हाँ लेकिन हाँ ओके, तब हम शायद कहीं और से कंफ्यूज हो रहे थे। द पॉइंट इज कि एक स्पाइडर काटता है और सामने वाले को स्पाइडरमैन की पावर मिलती है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों होते हैं? माइल्स इनविजिबल क्यों हो सकता है, या फिर माइल्स के पास झटका देने का पावर क्यों है? ठीक है, एक कॉमन बेसिक सेट पावर तो है उन लोग के पास, बट ये अलग अलग क्यों है? इसके पीछे का रीजन यही दिया गया है कि एक स्पाइडर टोटेम या स्पाइडर गॉड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो ये होते हैं ना, ये लोग अपना अवतार चुनते हैं। तो जो पीटर पार्कर है वो सबसे मैंने स्ट्रेंथ वाले कैटेगरी, तो स्ट्रेंथ के मामले में ना वो ऊपर आता है। तिल्क वाली है वो शायद तक ब्राइड है की है उसका, मैंने ये चीज कॉमिक्स में भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, कुछ कुछ का ही हमको नाम याद है, जैसे यही एक ब्राइड याद आई, जो कि क्या बोलते हैं, स्पाइडर सेंस का मामले में बहुत तगड़ी है। ये क्या नाम है, पीटर का स्पाइडर सेंस और इसका स्पाइडर सेंस को अगर आप ये कंपेयर करो ना, तो ये बहुत ज्यादा उसको अच्छे से ये कर सकती है, ठीक है। और अभी जैसे मैडम वेब को, मतलब ये कैसेंड्रा को काटी, तो इसके पास वेबिंग का पावर नहीं आया, चिपकने का पावर नहीं आया, इसके पास क्या पावर आया, फ्यूचर को थोड़ा सा देखने का। तो इसको जो पावर जो गॉड से मिला है उसके बारे में हम लोगों को नहीं बताया गया। और भी जैसे आई थिंक कॉमिक्स में 3 मैक्सिमम 4 से 5 के बताए गए, द अदर है और एक कुछ है ऐसे करके। तो इस चीज को ये लोग एक्सप्लोर करेगा। अगर तुम स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाला को देखो तो उसमें हम लोग को ना वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी देखने को मिलता है, जो कि कहा जाता है कि जिससे ही मतलब पूरा क्रिएशन बना हुआ है। अगर स्पाइडरमैन माइथोस की ओर से देखो तो क्रिएशन का वही बेस है जिससे पूरा मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ है। तो आप देखो तो ये कितना डीप जा सकता है और कितने आगे। अब हम लोग को दिख गया वो स्पाइडरमैन, मैडम वेब दिख गई है, ठीक है। अब वो कैरेक्टर ऐसी है कि अभी फिलहाल तो एक यूनिवर्स में ही वो ऑपरेट कर रही है, बट बाद में वो दूसरे यूनिवर्सेस में ऊपर नीचे कर सकती है, जो कि हम लोगों ने 90s के स्पाइडरमैन में देखा था, जब बियॉन्डर आया था, अगर याद हो तो उसमें। तो सॉरी अरे रे, मतलब वही है, बहुत तगड़ा उसमें दिखाता है कि स्पाइडरमैन को फिर उसमें बाकी लोग को भी लाया जाता है, ठीक है। द पॉइंट इज कि उसमें पता है एक एपिसोड में शायद तक ये था कि जो पीटर रहता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये वो ऐसा करके बोलता है, तो मैडम वेब पीटर को हमारे यूनिवर्स में लेके आती है और वहां पे ना उसको स्टैनली से मिलवाती है। स्टैनली को लेके पीटर झूलता भी है वहां पर, ठीक है, मतलब स्विंग करता है ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट इज कि ये जो ऐसे अभी जिसको हम लोग साइड कैरेक्टर ये खराब ये के बोल के जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट हम बोलेंगे ना, मूवी बहुत ही डिसेंट है। यही है कि अब शायद फॉर द सेक ऑफ हेटिंग उसको हेट किया जा रहा है। डिसेंट तो मैं नहीं बोला भाई, मूवी डिसेंट है, नो प्रॉब्लम। हाँ मूवी डिसेंट, मतलब लॉर्ड मॉर्बियस जैसा तो नहीं है, मतलब जैसा रेटिंग दे के उसको ये किया जा रहा था, लॉर्ड मॉर्बियस जैसा कुछ हो भी नहीं सकता। भाई हम बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। नहीं, वही द पॉइंट इज कि देखो कि पता है भाई, ये बताओ कोई ऐसा मूवी है जो इतना शॉर्ट टाइम में दोबारा रिलीज हुआ हो? साला अवतार नहीं हुआ था। अरे भाई नहीं है, मतलब इसी बात पे हम बोलना चाहेंगे कि ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मान लेते ये मूवी उतना अच्छा ना भी हो ना, तो ये को प्लॉट या फिर एक बेसिक ये देने के काम आएगा कि कैसे कौन कैरेक्टर है। अब अचानक से किसी को ऐसे कैरेक्टर दिखा के बोलेगा हाँ भाई तुम मान ले इसके पास ये पावर है, वो समझाने में ये चल जाएगा। उसका एक किसी कैरेक्टर में तुम डेप्थ तभी ऐड कर सकते हो जब उसका एक हिस्ट्री तुमको पता हो, तब जाके थोड़ा ये होता है, नहीं तो वो एक मिस्ट्री कैरेक्टर ही रह जाता है। और मिस्ट्री हमेशा जरूरी नहीं कि वर्क करे, ठीक है। तो आई थिंक मैडम वेब मेरे हिसाब से तो अच्छा था। जो चीज अच्छा नहीं था ये बताओ भाई कि क्या सोनी को अपना लाइव एक्शन मूवी छोड़ के पूरा का पूरा एनिमेशन में ही बनाना चाहिए अपना स्पाइडरवर्स? एनिमेशन तो उसको ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम है कि नहीं, नो डाउट। वो मतलब ये सब मूवी में कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है भाई, कि इसका हर मूवी पिट रहा है ऐसा, इन लोग का हर एक्चुअली विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो ना कि वो उतना अपीलिंग, जैसे उसका पावर को दिखाया गया ना मैडम वेब का, इसको और बेटर वे में दिखाया जा सकता था मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग इन लोग के पास जितना लिमिटेड है,
ठीक है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी उस बेसिस पे बनाए। अब इन लोग को भी पता है कि ऑडियंस शायद इस मूवी को लेके उतना ये ना हो, तो इस पे हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इस लिमिटेड बजट में बनाते हैं एक एक्सपेरिमेंट तो के तौर पे, ताकि देख कास्टिंग सके। कास्टिंग के ऊपर क्या कहोगे भाई? कास्टिंग सही में चल रहा था या बस वो एक पब्लिसिटी स्टंट था? हमको डकोटा जॉनसन, सिडनी स्विनी को डालो। सिडनी I स्विनी would बहुत say ज्यादा कि- बच्ची लग रही थी, पता है, मतलब पता है मेरे को वही, मैं वही वो यार। सिडनी स्विनी इस जिस रोल चीज के नहीं लिए बनी बिट्टुआ देखने यार। गए थे वो चीज दिखाई नहीं बिट्टुआ को, बताओ। ए भाई किस चीज के लिए हम सिडनी सिडनी स्विनी को स्विनी देखने के गए लिए थे, ना। लेकिन हाँ तो हाँ ये बात है, अब वो बंदी थोड़ी क्यूट दिख सकती है, मान रहा दिख देखो, नहीं रही है। जेन्युइन आदमी है भाई। वही ना भाई, बंदा हाँ। ऑनेस्ट आदमी है बिट्टुआ अपना, समझे? अरे देखने गए थे भाई। हाँ फैक्ट है, मैं उसी को देखने गया था, मेरे को डकोटा जॉनसन में इंटरेस्ट नहीं था। देखो ठीक है, इनको in फ्लैट fact हम अर्थ बता नहीं रहे चाहिए थे- बिट्टुआ भाई। देखो भाई, मैं राउंड अर्थ बिलीवर हूँ, आई डोंट बिलीव इन द फ्लैट अर्थ थ्योरी। ठीक है, यस यस यस। मेरे को मतलब मैं अगर बताऊं तो जो स्वीडनी स्विनी का कैरेक्टर है, स्वीडनी स्विनी का कैरेक्टर है, उसको बहुत ही जिस तरह दिखाया गया ना, उसका आगे जाके ग्रोथ में हम उतना बोल्डनेस नहीं देख पा रहे हैं। मतलब अब हो सकता है कि ये पीटर पार्कर जैसे थोड़ा उसको नर्डी और थोड़ा ये टाइप दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, बट उसका पावर जो आगे मिस्टिकल है, तो उस बेसिस में है ना, उसके हमको ऐसा लग रहा है कि वो ढंग से वो कास्टिंग नहीं उतना जमा है। मतलब वो बस टेक ऑफ नेम, उसका नाम की वजह से उसको ले लिया है, और कुछ ये नहीं, मैंने पब्लिसिटी स्टंट वाला चीज बोल सकता है। अगर उन लोग की जगह कोई और भी प्रमोशन भी होता- उसी वे में किया गया, अगर याद होगा तो। हम्म, ठीक है, प्रमोशन भी उसी वे में किया गया भाई साहब। डबल मीनिंग बार मार तो एक प्रमोशन में, ऑडियंस एक्साइटेड हो जाएगी टक टक। हाँ, और अगर देखा जाए तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप कह सकते हो ना कि अच्छा लग रहा था मैंने देखने में, जैसे डकोटा का कि जो वो लंबा कोट अच्छा लग रहा था। हाँ वो चीज नहीं, हम बोलने वाले थे वो ट्राइब का जो कॉस्ट्यूम डिजाइन वो लोग सोचा था। ठीक है प्रशांत भाई, आप तो नहीं देखे है ना? कौन सा नहीं? नहीं देखे ना, तो ऐसे स्पॉइलर है आपके लिए, फिर भी बता ही देते हैं, और ऑडियंस के अच्छा लिए जो भाई, हम वैसे नहीं- देखेंगे भी नहीं, बता दो। स्पाइडर जैसे लाल पीपल मिर्च- दिखाया गया है ना? हाँ इसमें कैसे, जो क्या दिखाइए? स्पाइडर पीपल, बेसिकली अच्छा। स्पाइडर पीपल वो हैं जिनको वो स्पाइडर स्पेसिफिकली काटा है। जैसे इसमें क्या दिखा दिया गया कि वो स्पाइडर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये है। और ये चीज तब हो पा रहा है ना, मतलब अब इसीलिए बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन का जो माइथोस है उसको अभी लोग दिखाएंगे ना धीरे धीरे, तो वो तगड़ा बनेगा। क्योंकि अभी लोग धीरे धीरे बता रहा है कि कैसे सबको लगता है कि स्पाइडरमैन एक्सीडेंट से बनता है, बट ऐसा नहीं है। जो भी स्पाइडरमैन बनता है वो चोजन वन होता है शुरू से ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पाइडर पीपल लोग रहते हैं ना, तो ये स्पाइडर पीपल को वही मकड़ी काटता है, और इन लोग के पास पावर रहता है पेड़ में जल्दी चढ़ने का, वही स्पाइडरमैन का बेसिक पावर, बट जाली नहीं भाई छोड़ तो सकता। कहीं ना कहीं ये चीज चलो कॉमिक में वर्कआउट किया भाई, क्योंकि कॉमिक में कोई लिमिट नहीं होता चीजों को बनाने का। जब इसको हम लोग स्टोरी का फॉर्मेट देते हैं, नरूटो के साथ याद होगा भाई यही हुआ था। शुरुआत होता है एकदम कुनाई शुरिकेन और हाँ। निंजा शिट से, मिशन पे जा रहे हैं भाई, स्टेल्थ मिशन है, ये पूरा करना है। एंड जाते जाते साला गॉड एलियन, ठीक है, ये वो साला क्या भाई, ये मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस भूल गए क्या? अरे उस पे मत जाओ। एक्चुअली में यही होता है पता है, जब आप ग्राउंडेड लेवल से शुरू करते हो और फिर वो कुछ भी जाने लग जाता है। जैसे याद होगा भाई, पूरा जो ओजी नरूटो है भाई, जहाँ पे बच्चा वो सब रहा है, वो टॉप टियर है साला। वो ब्रिज वाला ये भी अभी भी इसका निंजा, हाँ, उसको देख के बोला जा सकता है कि ये निंजास का स्टोरी है। और देखियो कि जो ओजी नरूटो है उसमें अपना रॉकली और नेजी, ये दोनों का बहुत भौकाली है भाई। रॉकली और नेजी तो सबसे ओपी कैरेक्टर्स में से एक था भाई ओरिजिनल नरूटो सीरीज में। रॉकली, ठीक है, मेरा सुनो तो भाई, उसके बाद आता है शिपुडेन। ठीक है, शिपुडेन में शुरुआत में भी सारा कुछ ठीक है, सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। फिर आता है भाई वहां पे पेन आर्क, अकात्सुकी इंट्रोड्यूस होता है, रिनेगान इंट्रोड्यूस होता है। रिनेगान के दिखने के बाद से अब सारा बात गॉडली लेवल पे चल रहा है। ठीक है, और वो जाते जाते ऐसा जगह पहुंच गया कि अब साला क्या ही चल रहा है, ओत्सुत्सुकी, शिबाई और ये सब का। लेकिन लगता निंजा कहाँ है, कहाँ है निंजा? मतलब जो एसेंस था स्टोरी का मेन, वो खत्म हो गया पूरा का पूरा, खत्म हो जाता है भाई। यही जो ये जो गॉडहुड चोजन वन के चक्कर में जो होता है ना, कि आप जिस बेस पे जो सपना रखा था ये कैरेक्टर, वो खत्म हो जाता है भाई।
हो सकता है आप उसको बहुत वेल एग्जीक्यूट कर दोगे, बहुत वेल बिल्ड और एकदम टेक्निकली एक्यूरेट मल्टीवर्स विजुअली स्पेक्टेकल दिखा दोगे, लेकिन होता क्या पता है भाई, स्पाइडरमैन कैरेक्टर जिस थॉट के लिए बना था वो आइडिया खत्म हो जाता है। एक मिनट, Stanley- सॉरी टू मतलब स्टॉप, एक बात आता हूँ। जो तुम बोल रहा स्पाइडरमैन कैरेक्टर जिस थॉट के लिए बना था, याद होगा स्पाइडरमैन का सबसे बेस्ट ग्रेट डायलॉग क्या भाई? विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उस डायलॉग को यहाँ तोड़ मोड़ के दिखाया गया भाई। ठीक है, सही याद दिला दिया आपको बिट्टू भाई। अब बोलिए, हम वो डायलॉग खोजते हैं। हाँ, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेन ग्रेट पावर। ऐसा ही कुछ था डायलॉग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब डायरेक्ट ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उसने वही पहले पैसिव वॉइस था एक्टिव वॉइस कर दिया, या फिर पहले एक्टिव वॉइस था उसने पैसिव वॉइस कर दिया, इस टाइप से। और डायलॉग को यहाँ पे तोड़ मोड़ कर दिखाया गया। अभी सुनो तो भाई, देखो पीटर पार्कर का कैरेक्टर कोई रीजन था कि वो 16 साल का था भाई जब उसको स्पाइडर वो काटा, हीरो बना, फिर वो सारा स्ट्रगल को दिखाया गया कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कोई बहुत आदर्शवादी नहीं है जैसे कैप्टन अमेरिका, अ वेल ट्रेन्ड सोल्जर, वो कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है कि भाई और एकदम बहुत अमीर है, अंधा अमीर की सारा दुख पैसा से हम रिप्लेस कर सकते हैं, टोनी स्टार्क जैसा भी वो नहीं था। उसको एक हाई स्कूलर बनाया गया, एक नॉर्मल लाइफ दिया गया और तब सुपर पावर दिया गया। वो सारा ये दिखाने के लिए कि ग्राउंडेड लेवल पे एक आदमी कितना कुछ झेल सकता है अपना हीरोइज्म बनाए रखते हुए। लेकिन जैसे जैसे आप ये करते जाते हो ना, फिर लगने लगता है कि भाई ये तो अब खास था। मैं एज अ व्यूअर अब मैं कैसे रिलेट करूं इसके साथ? पीटर पार्कर तो चोजन वन था। Chosen one। Agreed। पर स्टैनली जहां तक मतलब अपना जो आइडिया लेके रखा था वो पहले सही था, उसका सेंस सही था पूरा का पूरा कि नाम आदमी एक्चुअली का वही होता इंसान। है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स जैसे शुरू हुए ना उनको वैसा ही बनाए रखिए। ग्रैंड लेवल पे वो कूल तो लगने लग जाता है, लेकिन फिर एक टाइम पे लगेगा ना भाई यार हम वो वेब स्लिंगिंग मिस कर रहे हैं। जब ये सारा मल्टीवर्स का भसड़ आ जाएगा ना भाई, तब सही में याद आने लगेगा कि यार वो बिल्डिंग से बिल्डिंग और वो पीछे का कैमरा एंगल, बिल्कुल। न्यूयॉर्क में बचाना भाई, क्वीन सिटी में। ठीक है, और फिर वहां पे मल्टीवर्सल खेल में ना मोरालिटी उतना फिर बचता नहीं है भाई, क्योंकि वहां पे बस देखा जाएगा ग्रैंडनेस। एक एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल देता हूँ भाई। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं पहले सुनो तो पर्सनल भाई, बता रहे हैं। सुनो हाँ। सुनो सुनो, हमको एक बात बताओ भाई, चोजन वन के सामने तुम कौन सा मोरालिटी लाओगे? मैं- जो बेस से ही ये चालू हुआ है, हमको ये बताओ भाई, जिस बेस से ही ये थ्योरी चालू होता है चोजन वन का, यहाँ पे देखिए, रीजन पहले से फिक्स्ड है। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो यहीं पे बात आती है ना कि ये फिक्स चीज, जब आप मल्टीवर्सल लेवल पे आ जाते हो तो वहाँ पे थ्रेट उस लेवल पे हो रही है और वहाँ पे मोरालिटी फिर वहाँ की बात पे आती है। ठीक है, इन द सेंस मेरे को एग्जैक्टली याद ही, मेरे ख्याल से स्पाइडर वर्स 2 जिसमें माइल्स लीड कर रहा होता है, तो उसमें 2 टीम बढ़ जाता है। एक माइल्स का टीम रहता है जो कि पीटर पार्कर जैसा सेंसिबल डिसीजंस ले रहा होता है, वहीं एक शायद सुपीरियर स्पाइडरमैन का रहता है, या फिर कौन सा स्पाइडरमैन एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो जो टीम बनाता है वो बोलता है कि नहीं हम वो करेंगे जो नेसेसरी है। लाइक वही यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डेयरडेविल और पनिशर वाला कंफ्लिक्ट आता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कंफ्लिक्ट भी वो लोग वहां पर जो दिखाता है ना, तो आप ये चीज नहीं बोल सकते कि वहां पे मोरालिटी वाला नहीं आता है। ये कंफ्लिक्ट को किस लेवल पे आकर रिजॉल्व किया जा रहा है भाई? वापस से 1-on-1 पे कि हम दोनों बात करेंगे, है ना? इसका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे को ये याद था कि ये दोनों में होता है ये चीज। अरे देखो, और वो पता हम नहीं, जान रहे होते हैं। जैसे अब एक देखियो कि भाई हाँ, अल्ट्रामैन है ना, जो सुपरमैन का एक इविल वर्जन है, जिससे हाँ, हाँ। सुपरमैन का लड़ाई होता है और वो थॉट रोबोट को एक्टिवेट करते हैं फिर। ठीक है, तो दोनों को वहाँ कंबाइन पे- करके, हाँ, दोनों को कंबाइन करके वो थॉट रोबोट को एक्टिवेट थॉट किया जाता है। रोबोट्स पर वहां पे भी सुपरमैन। बहुत ग्रैंड लेवल पे ये बात था। कहाँ साला मैंड्रैक और ओवर वॉइड वाला सिनेरियो बन रखा है कि पूरा का पूरा मेगावर्स जो है डीसी का वो खतरा में। लेकिन जब बात आया कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, कौन यहाँ एग्जिस्ट करेगा कौन ये करेगा, तो बात आ गया कि भाई तुम लोग पहले 1-on-1 देखो, फिर हम तुम लोग दोनों को मर्ज करके इसमें डाल देंगे, ऐसे यहाँ पे भसड़ मत मचाओ। तो जब आपको ये ग्राउंडेड लेवल पे ही लेके जाना है कि मल्टीवर्स साइड करो, आओ तुम और हम बहस करेंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा पता है भाई कन्विंसिंग। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आइडिया पूरा कचरा है, एक ना एक दिन सब चीज स्केल अप करता ही है,
लेकिन ये आइडिया कन्विंसिंग लगता है भाई जब हमको अपने शहर या अपना कंट्री या उससे भी छोटा लेवल पे आ जाता है, शहर भी छोड़ो, अपना सोसाइटी वो दिख जाए कि इसमें मेरा हीरो क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो लोर सेटअप तो करे, बट हम बोलेंगे भाई कि एटलीस्ट ये चोजन वन का जो ये सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा राइटिंग एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे भाई, किसी भी स्टोरी में अगर जब चोजन वन डाल देते हो ना, तब सारा चीज ऐसा लगने लग जाता है भाई, तब ये सारा सुपर हीरो गिरी ये सब ऐसे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये लोग तो चुना हुआ है। नहीं मतलब अब ये चीज वही है कि हम लोग भी तो एक तरह से चोजन वन ही है, देखा जाए तो करोड़ों ये वो में से एक निकल के आए हैं, इतने बड़े हुए हैं, वी आर द चोजन वन सॉर्ट ऑफ। बट ये हम लोग का चॉइसेस होता है जो हम लोग को क्रिएट करता है और हम लोग को ये बनाता है। जैसे मान के चलें कि अभी तो मैं नॉर्मल, आई एम फाइन, आई एम ओके, बट कल दिन कुछ हो जाता है, मेरे डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं कुछ गलत करता हूँ, तो मैं बुरा बन गया, ठीक है। बट मैं अगर कुछ अच्छा करते जाता हूँ, अच्छा अचीव कर लेता हूँ, तो इस चीज के लिए मैं खुद को द चोजन वन थोड़ी बनूंगा, या फिर ये तो मेरे डिसीजंस के एक्शंस है ना। ये तो तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो भाई, अगर मान लो हम ही तुम्हारा कहानी लिख रहे होंगे, हाँ फिर हम वहां लिख दें कि अरे बिट्टू जो मेरा कैरेक्टर है वो चोजन वन था इसलिए वो ये कर दिया, तो जो वही बात पता है भाई, अभी तक जो तुम लाइफ में करते आए ना, वो फिर सारा सब इम्पैक्ट चल जाता है कि अबे ये तो अच्छा रहेगा ही ना, पीटर पार्कर ये तो हीरो है, ये तो चोजन वन था साला। नहीं 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 भाई एक चीज याद रखो, देखो वन पीस में भी अभी यही इशू आया, लूफी पावरफुल है क्यों, क्योंकि वो साला सन गॉड है। ये एक था भविष्यवाणी कि वो 700 साल बाद जॉय बॉय लौटेगा, बहुत इंप्रेसिव स्टोरी एलिमेंट है भाई, उसको आगे डिस्कवर किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाता है, धत साला ये भी प्रोफेसी वाला बंदा निकला, कभी कहा गया था भविष्यवाणी। नरूटो आया क्या था, इस तेरा 2 स्टूडेंट होगा, दोनों में से कोई एक वर्ल्ड पीस लाएगा, फिर लगभग साला ये नेजी से लड़ रहा था चोजन वन को लेके, खुद कमीना चोजन वन है। अरे भाई हाँ, ये बात तो बोलता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, बाद में पता चलता है इसका किस्मत तो कोई और पहले लिख चुका है। वही ना बात है भाई, ये बहुत भारी आयरनी हो गया था कि सर ये नेजी को ज्ञान दे के गया और इतना सारा बात हो गया। वही आ जाता है। तो ये प्रोफेसी वाला एलिमेंट, प्रीडेस्टिन्ड चीजें अच्छा है, कोई बात नहीं। और पता है इतना सारा बकचोदी करने के बाद हम एक ही चीज बोलेंगे, पहले वो ये भी ढंग से एग्जीक्यूट कर दे भाई सोनी, ठीक है, उन लोग से ये भी हो जाए पहले। खैर ले देखकर भाई बात यही थी कि हम मैडम लोग वेब आगे मूवी, बढ़ते हैं भाई यहाँ से, इस पे क्या ही इतना बकवास नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्या कहते हैं और बता देता हूँ कि इसमें दो तीन चीजें कॉपी भी की गई, जैसे सैम रेमी वाला जो स्पाइडरमैन थीम याद है बीजीएम, उसको पूरा कॉपी कर दिया गया इसमें भाई, पूरा का पूरा कॉपी डिट्टो, ठीक है, टेंशन अच्छा। बिल वाला, ताकि तुमको लगे कि स्पाइडरमैन वाला है। ए भाई ये सोनी यूनिवर्स का है, ठीक है, ठीक है भाई, सोनी उसी का उसका प्रॉपर्टी उसी है, का प्रॉपर्टी है, क्या एग्री। कॉपी कर रहा है ये तब तो तुम इस तरह बोल क्या देगा कैरेक्टर सेम है, नहीं है ना। नहीं तुम बोले तब टॉम हॉलैंड जो, अरे यार ये भी अपना वेब शूटर से ये जाली छोड़ता है और अमेजिंग स्पाइडरमैन का ये भी छोड़ता है, यार कॉपी कर लिया कॉन्सेप्ट, टोबी मैगवायर जैसा ओरिजिनल भाई देता है या पर कुछ और बात देता है। ये तो आ रही है ना कि ये स्पाइडरमैन कैरेक्टर नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या, अरे तो ये स्पाइडरमैन से ही बिलोंग करता है, तुमको आइडिया है स्पाइडरमैन का अरे बहुत भाई बड़ा ये देखो है। छोड़ो,